Hello, namaskar दोस्तों. So we have already solved two practice set. Now it's the third, and it is very important for the CTET and UPTET exam. So before you know knowing the right answer, you have to choose your answer. Okay, your option, that what is correct and what is the wrong. Okay, so pause the video and select your answer. After that, see my answer. Whatever I am telling, correct answer. Okay, लेट्स सी. तो यहाँ पे है आपका संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है. यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा. यहाँ पे अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, गलत है. अधिगम में पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, ये भी गलत है. अगेन है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, ये भी गलत है. यहाँ पे सही क्या है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान के अर्जन करने की प्रक्रिया है. तो आपका ए जो है, बी जो है सही है. अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक था. कौन था ये? जीन पियाजे. ठीक है, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बहुत जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए आपको इनके बारे में. अगेन है यहाँ पे व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है. व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? जेबी वाटसन को. ठीक है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? जेबी वाटसन. ठीक, तो दैट्स इट. यू हैव टू रिमेंबर कि जो है जेबी वाटसन को जो है व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है. निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें. तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी गुणात्मक पहचान है यहाँ पे? तो जो है दो प्रकार की पहचान होती है, एक होती है मात्रात्मक, दूसरी होती है गुणात्मक. तो यहाँ पे जो है जो गुणात्मक है वो क्या? दृष्टि है. ठीक है, वजन, बाल और दांत ये सब क्या है? ये तो जो है विजुअल है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, मतलब कि जो है ये मात्रात्मक हो जाएंगे. ठीक है, वजन, बाल, दांत, लंबाई आदि मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, जबकि दृष्टि, सूझ, मानसिक योग्यता, क्षमता आदि जो है गुणात्मक के अंतर्गत आते हैं. इट्स वेरी बेसिक थिंग्स एंड यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स. अगेन निम्नलिखित में से कौन सी किशोरी की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? ठीक है, तो कौन सी इसमें चुनौती नहीं है? अपराध है, बिल्कुल है. मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, ये भी है. आहार ग्रहण संबंधी विकार एंड असुरक्षा एवं निर्भरता जो है ये चुनौती नहीं है. ठीक है, तो ये इन चीज़ों से जो है पता होना चाहिए. ठीक है, किशोरों को, मतलब ये किशोरों की बात की जा रही है यहाँ पे. अगेन है प्रेरणा के बाद आना चाहिए. प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए बताओ? प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए? प्रेरणा के बाद जो है प्रोत्साहन आना चाहिए, ना कि फटकार, इनाम और जो है ज्ञान. अगेन है व्यवहार का संवेदनात्मक पहलू निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित होता है? ठीक है, इसमें ये जो आपका क्या हो जाएगा, सीखने के संज्ञात्मक पक्ष से गलत, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से गलत है, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से, यहाँ पे सीखने के भावात्मक पक्ष से. अगेन है अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को डॉट डॉट कहा जाता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है अधिगम कहा जाता है. ठीक है, सो यू मस्ट हैव रीड अबाउट द अधिगम. सो अधिगम के बारे में था. अगेन है कौन सा अधिगम का एक वक्र नहीं है? तो अधिगम का इसमें से कौन सा वक्र नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा है? लंबवत, ये वक्र नहीं है. ठीक है, तो अब अच्छा, कितने वक्र होते हैं अधिगम के? अधिगम के टोटल 4 वक्र होते हैं. एक होता है क्या? स्ट्रेट लाइन कर्व, सरल रेखीय कर्व होता है. दूसरा होता है यहाँ पे कॉन्वेक्स. ठीक है, तीसरा होता है क्या? कॉनकेव होता है. और चौथा क्या होता है? कम्बाइनेशन टाइप कर्व. ठीक है, तो एक जो है आपको कैसा दिखेगा यहाँ पे, एक ऐसे होता है, मतलब स्ट्रेट होता है. ठीक है, एक आपको जो है ऐसे दिखेगा, ऐसे होता है. और फिर एक आपको जो है ऐसे दिखेगा, ऐसे होता है. ठीक है, उसके बाद जो है एक ऐसे दिखेगा ना, ऐसे होता है. फिर यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे होता है. ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल जो है 4 वक्र होते हैं. यहाँ पे लंबवत नहीं होता है. ठीक है, ये नदोत्तर होता है, मिश्रित होता है, उदोत्तर होता है, उत्तल होता है. ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है क्या होता है? सरल रेखीय होता है, स्ट्रेट लाइन वाला जो ऐसे जाता है. नेक्स्ट आप यहाँ पे अभिलेखित वाचिक अधिगम और स्मिथ पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किसके द्वारा किया गया था? ये एबिंग हॉस के द्वारा किया गया था. ठीक है, किसके द्वारा? एबिंग हॉस के द्वारा. कोहलर तथा कोप्फा के अनुसार सीखना होता है क्या? सूझ द्वारा. ठीक है, किसके द्वारा सीखना होता है? सूझ द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में लेकिन कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा? यहाँ पे 12 का बी बच्चा होगा. ठीक है, नेक्स्ट अधिगम एक प्रविधि है. अधिगम एक प्रविधि है, कौन सी? सी. ठीक है, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की. ठीक है, इसको अधिगम कहते हैं. अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की एक प्रविधि है क्या? अधिगम. अगेन है मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पे इनके प्रतिपादक कौन थे? ऑसबॉर्न. ठीक है, ऑसबॉर्न जो है इनके प्रतिपादक थे. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. अगेन यहाँ पे समकालीन सिद्धांत बचपन को डॉट डॉट मानते हैं. क्या मानते हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो है सभी संस्कृतियों में पवित्र काल गलत, बहुत अधिक तनाव चिंता काल गलत, किशोरावस्था का विकास काल गलत. यहाँ पे क्या है? एक सामाजिक संरचना है. ठीक है, तो ये एक सामाजिक संरचना. अगेन यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों
के अध्ययन से सहायता करती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका केस स्टडी विद, ठीक है, कौन सी है, केस स्टडी विद। अगेन है मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, तो किसके साथ, बौद्धिक अयोग्यता के साथ, ठीक है, बौद्धिक अयोग्यता के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे है थार्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। थार्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां कौन सी हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट होगा ये देखना है। समान, समान से अधिक तथा समान से कम गलत है। भाषात्मक, संज्ञानात्मक तथा ये भी गलत है। तार्किक ये भी गलत है। सही क्या है आपका, सी है, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि तथा मूर्त बुद्धि, ये जो है आपका सही है। किसके द्वारा, ये थार्नडाई के द्वारा, ठीक है। अगेन बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे, बहुकारक बुद्धि के यहाँ पे प्रतिपादक कौन थे, तो इनमें से कोई नहीं होगा ना, ना तो यहाँ पे जीन पियाजे थे, ना ही बिने थे, ना ही हार्वर्ड गार्डनर थे, इनमें से कोई नहीं था। थे कौन इसमें, तो यहाँ पे जो है ये थार्नडाइक थे, ईएल थार्नडाइक, ठीक है। ईएल जो है थार्नडाइक जो थे इसी के जो है प्रतिपादक थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में काले तथा सफेद कार्ड कितने कितने हैं, ठीक है। तो कार्ड कितने होते हैं यहाँ पे आपको पता होगा, ये टोटल 5 होते हैं, ठीक है। ये जो है कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण अभिप्रेरण है। तो अभिप्रेरण क्या होता है, अभिप्रेरण यहाँ पे सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नए सीखने वालों में से अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अगेन यहाँ पे जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, ये कथन है यह कथन क्या है आंशिक रूप से सत्य है, गलत, कदाचित सत्य है, गलत, असत्य है, गलत, ये क्या है, सत्य है। टोटली जो है ये करेक्ट है। अगेन अधिगम में डाट डाट ने प्रभाव का नियम दिया था, किसने दिया था ये, तो इसने कितना था ये थार्नडाइक ने, ठीक है। थार्नडाइक ने अधिगम सीखने के मुख्यतः 3 नियम देते, कौन सा, तत्परता का नियम होता है, प्रभाव का नियम होता है और अभ्यास का नियम होता है, ठीक है। तत्परता का नियम है और किसका नियम है, प्रभाव का नियम है और अभ्यास का नियम है। टोटल 3 नियम दिए थे। आई होप कि आपने ये सब रिवीजन कर लिया होगा क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है। लेकिन कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकास का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये सिद्धांत नहीं, बाकी यहाँ पे निरंतर विकास, परस्पर विकास, समान प्रतिमान, ये सब जो है इसके सिद्धांत है, ठीक है। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है प्रेरित करना चाहिए ना, क्या करना चाहिए, ये सब तो मतलब अगर आप मतलब एक ना बेसिक थिंकिंग से मतलब इसको सोचो तो भी समझ में आएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिकनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांतों में से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 26 का सी, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, ठीक है, ये प्रतिपादित नहीं है। टोटल इनके जो है प्रतिपादन द्वारा सिद्धांत कौन है, अभिकर्मित अनुदेशन सामग्री सिद्धांत पहला वाला ये है। त्रुटियों के माध्यम से सीखना जो है ये नहीं है। बाकी यहाँ पे व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन है, व्यवहार और रूपांतरण तकनीकी, ये तीनों हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, बाल्यावस्था, ठीक है, क्या होगा, बाल्यावस्था। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा 28 का आंसर क्या होगा, प्लेटो, अरस्तु, रूसो एंड रॉस, किसने बोला था इसको जो है, किसने बोला था, ये रूसो ने बोला था, ठीक है, रूसो ने बोला था, तो आपको ये बताना चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे है सर्जनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है, बताओ ये क्या कहलाती है, इसको आयोजन बोलते हैं, ठीक है, आयोजन बोलते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या होती है, द्वितीय अवस्था क्या होती है, जो यहाँ पे 2 से 7 वर्ष की होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको जो है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पूर्व सक्रियता अवस्था, ठीक है। तो ये जो है पता होना चाहिए। एक होता है क्या जो है आपका 0 से 2 होता है, फिर 2 से 7 होता है, फिर 7 से 11 होता है, फिर 11 से 15 होता है, ठीक है। तो ये पता चाहिए। तो सो वी हैव डन today's practice set, and if you have any doubt on any answer then you can take screenshot and you can do cross check of any answer, ठीक है। आप क्रॉस चेक कर लेना अगर आपको किसी आंसर पे डाउट हो। थैंक यू।